हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी जोर तोड़ से चल रहा होगा आप लोगों को। तो आप लोगों को आज हम एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन रेखाखंड, दो गो रेखाखंड दिया हुआ रहता है जिसमें से आपको इसको निकालना अनुपात में दिया हुआ रहेगा। तो अब इसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे वो हम समझ लेते हैं। जिसको हम फार्मूला की बात करते हैं तो इसमें यह होता है कि दो बिंदु दिया हुआ रहता है, तीसरा मध्य बिंदु निकाला जाता है, जिसको हम निर्देशांक ज्योमेट्री बोलते हैं। तो इस टाइप का सवाल आप लोगों से बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ रहता है ना। इसका अनुपात दे देता है कि एक पहला बिंदु मान लिया जाए, हम बात कर लेते हैं तो सबसे प्रथम की बात कर लेते हैं। तो इसमें दो चीज आपको दिया हुआ रहता है। यहाँ से एक बिंदु है, मान लिया जाए ये है, एक लाइन है जिसको एक दे दिया है 3 और 10 दे दिया है, और इसको एक दे दिया है 6 और -8। ये जो मध्य बिंदु है इसका अनुपात दे दिया है 1:6, मतलब 1 जिसको हम m+n बोलते हैं, m+n बोलते हैं। तो इस फार्मूला में इसका एक फार्मूला आता है। तो अभी जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि दूरी सूत्र से निकालते हैं, तो इसमें m और n का मान दे देता है। तो इसमें भी इसको बनाने के लिए कैसे करते हैं, तो बहुत बार एग्जाम में आपको से ये सवाल पूछा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बहुत सारे लगता है कि उनसे नहीं बन पाए। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए। जो बच्चा अभी तक नहीं सीख पाए हैं उनको आज इस वीडियो पूरा अंत तक देखने पे आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको एग्जाम में 2 नंबर में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 1 से 2 बार 2 गो क्वेश्चन इसमें से पूछ ही लिया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको सबसे पहले फार्मूला याद कर लीजिएगा। फार्मूला अगर आपसे याद फार्मूला नहीं भी रहता है तो आज आपको एक टेक्निक ऐसा बताएंगे कि आप लोगों को एग्जाम से ये क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक अपने दोस्तों के साथ जरूर नहीं शेयर किए हैं तो जरूर उनको पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है ये ए और बी, इसको हम ए बिंदु मानते हैं, इसको बी बिंदु मानते हैं, इसको ए बिंदु मानते हैं, इसको बी बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं माना कि, है ना, लिखते हैं कि माना कि दिए गए बिंदु, है ना, दिए गए बिंदु ए बराबर हमको -3 और 10 है, और बी हमें लिख सकते हैं 6 - 8 है। ठीक है, ये बिंदु दिया हुआ है। तो इसको हम विभाजन सूत्र बोलते हैं। इसको कौन सा सूत्र बोलेंगे, ये विभाजन सूत्र के द्वारा बनेगा, तो इसको हम विभाजन सूत्र बोलेंगे। तो विभाजन सूत्र किसको बोलेंगे, तो हम आपको आज विभाजन सूत्र बताते हैं। इसको एगो को बोलता है m1, एगो को बोलता है m2। ठीक है, तो इसको हम फार्मूला क्या जानते हैं m1 m2 को, कि m1 × x1 प्लस, है ना, m1 × x1 x2, सॉरी यहाँ पे होगा x2, फिर होगा m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये होता है फार्मूला। आप लोगों को ये फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए। विभाजन सूत्र का फार्मूला क्या होता है वो चीज़ ध्यान दीजिएगा, कि होता है m1 × x2 प्लस m2 × x1 बटा m1 प्लस m2। अब हम बोलेंगे m1 m2 किसको बोलेंगे, तो जो ये बिंदु दिया हुआ है इसको हम m1 बोलेंगे, इसको m2 बोलेंगे। जो अनुपात में दिया हुआ होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, m1 m2 क्या बोलेंगे, m1 और m2 बोलेंगे। चलिए, तो अब हम इस फार्मूला पे धर देते हैं, इस फार्मूला पे हम धर के बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो हमको किसको मान पूछा है
की अनुपात की मान पूछ लिया है ना। इसमें किसका मान पूछा है, कह रहा है ना बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। इसमें विभाजित की बात नहीं दिया गया है, तो इसमें पूछा है कि बिंदु -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1 - 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। आपको किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमको m1 और m2 पूछा है। क्या पूछा है, m1 और m2 पूछा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पूरा को हम मान धर देंगे। ठीक है, तो जो मान है हम पहले लिख देते हैं। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, तो बात कर लेते हैं। m1 नहीं दिया हुआ है, m1 x2 का मान हमको कितना दिया हुआ है, x2 का मान दे दिया है हमको कितना, 6 दे दिया है, तो 6। m2 नहीं पता। x1 हमको कितना दे दिया है, x1 -3 दिया है, x1 -3। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, x2 बोलेंगे, इसको हम y2 बोलेंगे। तो हमको इसमें y का बात तो नहीं किया गया है, x1 का। अब हमें x1 प्लस m2 यही दिया हुआ है ना, इतना ही दिया हुआ है। अब हम क्या कर लेंगे कि टोटल को गुना कर लेते हैं, है ना। टोटल को क्या कर लेते हैं, गुना। तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, इसको हम इस यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसको इधर m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा 6m1 प्लस, इसको करेंगे तब प्लस माइनस, तब माइनस हो जाएगा -3m2, यही होगा 3m2। अब देखिए यहाँ m1 m2 की बात कर लेते हैं। तो m1 m2 को पहले क्या कर लेते हैं कि जो माइनस ये है इसको हम उस साइड भेज देते हैं, इसको हम इस साइड ले आएंगे। तो क्या कर देंगे, इसको हमें m2 इसको इस साइड ले आएंगे, तब +3m2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 6m1 प्लस m1। ये अब हमको कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमको 4 हो जाएगा ना। कितना, सॉरी, हम इसी को ऐसे करते हैं। ठीक है, इसी को भेज देते हैं उस तरफ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमको, ये तो प्लस में है ही, तो इसको हो जाएगा मेरा 6m1 प्लस m1 बराबर -3m2 प्लस m2। ये अब कितना हो जाएगा हमको, 7m1 हो जाएगा। ये मेरा कितना हो जाएगा, -2m2 हो जाएगा, है ना। हमको पूछा क्या है, m1 और m2 का मान ही तो पूछा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा इधर बराबर के, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में। तो इसको जोड़ देंगे तो -7, ये माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए m1 बट्टा ही m2 बराबर हमको कितना हो जाएगा, 7/2। मतलब कि m1 का मान आ गया हमको 7, m2 का मान कितना आ गया, 2। यही तो हमसे पूछा गया था कि m1 m2 का मान तो कितने अनुपात में बांट रहा है, तो 7:2 की अनुपात में क्या कर रहा है, बांट रहा है। 7:2 की अनुपात में ये रेखा बट रहा है। अब इसमें बात करते हैं, ये कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 और -2 और 2 और -3 और 3 को मिलने वाली रेखाखंड 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसमें विभाजित का मान दे दिया है, इसमें क्या क्या है, विभाजित का मान दे दिया है। तो अब हमको इसमें पूछा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो कि बीच वाला निर्देशांक ज्ञात करने की बात कह रहा है। तो चलिए इसमें हम निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार m1 x1 का मान निकालेंगे। जैसे देखिए अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से ये बिंदु से ये बिंदु, तो ये a बिंदु हो गया, ये b बिंदु हो गया। तो a बिंदु का मान कितना दे दिया, -2 और 2 दे दिया है। b बिंदु का मान -3 और 3 दे दिया है। और इसका m1 यहाँ पे m1 बराबर m2 का मान दे दिया 2:3। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, x1 x2 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, यही ना बोलते हैं, सॉरी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा y1 ये हो जाएगा मेरा कितना, x2
x2 और ये हो जाएगा बाई 2। ठीक है, तो हम इस फार्मूला से, अगर इस फार्मूला से विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं। हमको क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि बीच का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बीच का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें विभाजन फार्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, एगो x बराबर निकालने के लिए तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2 हो जाएगा। एक हम लगाएंगे y बराबर, तो एगो हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा y2 प्लस m2 y1 बटा m प्लस m2, यही होगा। तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए m1 का मान हमें मान लीजिए कितना दिया है, 2 दिया है। m1 के मान 2, तो m1 का ये मान 2 है तो 2 लिख दिए। अब यहाँ x2, तो x2 हमको कितना है -3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -3 प्लस m2 का मान कितना 3, x1 का मान कितना -2। ठीक है, बटा अब m1 का मान 2 प्लस 3, अब यहाँ से गुना करिए तो 3 दूना के 6 माइनस प्लस यहाँ 3 दूना 6 माइनस हो जाएगा बटा 3 दू 5, ये माइनस के 6 और ये प्लस माइनस, तब माइनस हो जाएगा कितना 6 बटा 5, इसको जोड़ देंगे तो माइनस माइनस प्लस तब 12 बटा 5। ये x का मान आ गया, x का मान आ गया 12 माइनस 12 बटा 5। ठीक है, अब हम y का मान भी निकाल सकते हैं। तो y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से y का मान धरते हैं, y बराबर m1 के मान 2 है, y2 का मान कितना है तो 2 है, प्लस m2 का मान 3 है, y1 का मान हमको कितना है, y1 का मान यहाँ पे y2 का मान कितना है 3 है, y2 का मान 3 है। अब यहाँ से देखिए y1 का मान यहाँ कितना है 2, तो यहाँ 2 धर दिए, m1 के मान 2 प्लस 3, यहाँ y बराबर इसको गुना कर दिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, आई हो जाएगा 5, ये y बराबर हमको हो जाएगा 12 बटा 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्या पूछ रहा था हमसे कि बीच निर्देशांक, बिंदु निर्देशांक हम लिख सकते हैं। बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक की बात कर लेते हैं तो हमको निर्देशांक हो जाएगा -12 बटा 5 इंटू 12 बटा 5, यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस टाइप का सवाल अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।